हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज हम सेकेंड यूनिट यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का होगा। आज हम इस यूनिट में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में इस इस यूनिट में ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। बट जो पहली हमारी टॉपिक दी है जेनेटिक कोड, पहले हम जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे, उसके बाद राइबोसोम के बारे में दिया गया है उसको जानेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे, जेनेटिक कोड होता है क्या है, जेनेटिक कोड की कैरेक्टर क्या है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। द जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग एंड मेथाई। जो जेनेटिक कोड की डिस्कवरी नीरेनबर्ग ने तथा मेथाइल ने की थी। कब की थी? सन 1961 में। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। नाइट्रोजन बेस sequences in the RNA over DNA over mRNA, which is having information for protein synthesis is called as genetic code। उन्होंने ये बताया कि नीरेनबर्ग ने बताया कि नाइट्रोजन को बेस के यानी नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंसेस को, चाहे वो डीएनए पे हो या फिर एमआरएनए पे हो, जो एक इंफॉर्मेशन लेती है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक इंफॉर्मेशन ले करके कार्य करती है, उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड, जो हमारे लिए यानी कि प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमआरएनए यानी कि कोडान डिस्कवर्ड बाय नरेनबर्ग एंड मिथाई, यानी कि पहला जेनेटिक कोड। ठीक, फर्स्ट एमआरएनए कोड डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग, जो पहला यानी कि कोडान था, जिसको हम यू यानी कि ट्रिपल यू है, उसको नीरेनबर्ग ने खोजा था, जिसको हम लोग फेनिल एलानिन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द जेनेटिक कोड इज द रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन डीएनए ओवर इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो जेनेटिक कोड है वो एक बेस और डीएनए के सीक्वेंसेस को रखता है, यानी कि डीएनए एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस को और डीएनए के सीक्वेंसेस को मिला के बनता है वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड फॉर वन अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ कोडान, यानी कि इन्होंने ये बताया कि एक अमीनो एसिड के लिए जितने भी कोड होते हैं उसे हम कोडान कहते हैं। ठीक, द कोडान इज सीक्वेंस ऑफ 3 एडजेसेंट, और उन्होंने ये बताया कि जो एक कोडान होता है वो 3 यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड के बेस का बना होता है। ठीक, जो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। तकनीक यानी कि नीरेनबर्ग एंड डॉक्टर हरविंद खुराना प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर दियर स्टडी ऑन द वायरस, यानी कि नीरेनबर्ग, क्रिक और डॉक्टर हरविंद खुराना ने अपने स्टडी के बाद उन्होंने एक प्रूफ दिया कि जो T4 बैक्टीरिया होते हैं उसमें ट्रिपलेट कोडान पाया जाता है, यानी कि जो कोडान होते हैं वो 3 के सीक्वेंस में होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्पेलिंग ऑफ फर्दर कोडान वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट विलियन, जो कोडान वर्ड दिया था वो सर्वप्रथम रॉबर्ट विलियन यानी कि विलियम हेल्सन ने दिया था, तथा जिनको साथ मिलके डॉक्टर हरविंद खुराना और नीरेनबर्ग भी मौजूद थे। ठीक, जिसके लिए इन्हों को मतलब डॉक्टर हरविंद खुराना, नीरेनबर्ग, इन सबको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम था नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, या फिर कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड इज गिवन एज बिलो, यानी कि जो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो विभिन्न प्रकार से है, तो इस प्रकार दिया गया है। तो पहला क्या है? द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं क्रिक तथा कोवर्कर, यानी कि क्रिक तथा उनके साथ वर्क करने वाले, इन्होंने प्रूव दैट जेनेटिक कोड कंपोज्ड ऑफ 3 आरएनए बेस। उन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो 3 यानी कि
तीन नाइट्रोजन बेसिस जिसको हम लोग ट्रिपलेट कोडान कहते हैं उससे मिलके बना होता है। ठीक, द थ्री बेस ऑफ आरएनए फॉर्म 64 कोडान, यानी कि जो कोडान होते हैं यानी कि एक कोड यानी कि एक कोड मिल के एक कोडान का निर्माण करते हैं जिसमें 64 कोडान है। ठीक, विच आर सफिशियंट फॉर द कोडिंग 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कोड इज डीजनरेट व डीजनरेसी, यानी कि इन्होंने ये बताया कि द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट बिकॉज वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। उन्होंने बताया कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडान होते हैं। जैसे फेनिल है, फेनिल एलानिल 2 अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक, जो फेनिल एलानिन होता है वो 2 अमीनो एसिड का बना होता है जिसमें यू तथा यूसी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आर्जिनिन अमीनो एसिड जो होता है उसके लिए 6 कोडान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? CGU, CGC, CGA, CGU, AGA और AGG, ये 6 कोडान आर्जिनिन के लिए होते हैं तथा 3 कोडान फेनिल एलानिन के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक डायग्राम के बारे में देखते हैं कि 64 कोडान होते हैं। ठीक, जो कोडान यानी कि एक 64 कोडान पाए जाते हैं जो 20 यानी कि 20 टाइप के अमीनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से कोडान हैं जो 20 यानी कि 20 टाइप के अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसमें इस डायग्राम में आपको 64 कोडान देखने को मिलेंगे। एक कोडान के लिए 3 यानी कि 3 अमीनो एसिड 3 कोड लगे हुए होंगे, 3 नाइट्रोजन के बेस लगे हुए होंगे। ठीक, फर्स्ट बेस इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक, फर्स्ट बेस आपका ये बेस, इसमें कौन सी यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन होगा। ठीक, सेकेंड बेस ऊपर होगा यानी कि यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। फिर तीसरा बेस इस तरफ है जिसका नाम भी उसी तरह है, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, ये हमारे 3 क्या हो गए? कोडान हो गए, सॉरी नाइट्रोजन बेसिस हो गए। अब ये 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलके एक कोड करेंगे। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ से एक फर्स्ट नाइट्रोजन बेस यू आएगा इसके पास, सेकेंड बेस नाइट्रोजन बेस आएगा और तीसरा, ये 3 कोडान मिलके एक नाइट्रोजन बेस का निर्माण करेंगे। ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडान का निर्माण करेंगे। ठीक, तो हमेशा मैंने बताया कि जो कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि ये 3 की संख्या में होते हैं जैसे कि दिखाया जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार फिर एक यू, ये वाला यू, ये यू और ये सी, ये मिलके एक कोडान का निर्माण करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ये 3 के बेस में यानी कि 3 के नंबर में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट का यू, इसका इस यू और इसका यू मिलके एक कोडान का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे की कोडान इसमें बना हुआ है। देखिए यू यानी कि 3 बार यू उस और यूसी, ये 2 कोडान मिलकर फेनिल एलानिन का निर्माण करते हैं। ठीक, उसी प्रकार यूए, यूजी, सी यूसी और CUG, ये 6 कोडान मिलके एक ल्यूसीन यानी कि एक अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, AUU, फिर AUC, AUA, ये आइसोल्यूसिन का निर्माण करेंगे। ठीक, उसी प्रकार AUG जो एक कोडान होगा, ये मेथियोनिन यानी कि इनिशिएशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, यानी कि जो मेथियोनिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने वाला कोडान होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फिर जी पे आते हैं, फिर जी यू जी, जी यू यू, यानी कि ये वाला यू, ये वाला जी और ऊपर वाला यू, ये वाला यू, ये तीनों मिलके ये कोडान बनाए, जिसमें से ये वेलालिन यानी कि 4 कोडान मिलके एक अमीनो एसिड का निर्माण करेंगे। यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, जी यू जी, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं, जी यू यू, जी यू सी, जी यू ए, जी यू जी, ये 4 मिलके एक अमीनो एसिड का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा वेलानिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बेस पे आते हैं हम लोग। फिर यू यू जी, यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए और यू सी जी, ये सेरीन का निर्माण करेंगे। यू सी सी यू, सी 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 ए, सी जी, ये प्रोलीन का निर्माण करेंगे। ए सी यू, ए सी ए सी जी, जो थ्रियोलिन का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हर कोडान, एक ट्रिपलेट कोडान एक अलग अलग एमिनो एसिड का निर्माण करेगा, जैसे आपको दिया गया है। ये देखिए 4 एलानिन का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे टायरोसिन का निर्माण ये 2 मिलकर करेंगे। आगे यहाँ पे ओचर अंबर ओपल, यानी कि यू यू ए, यू ए जी और यू जी ए, यानी कि उआ, फिर उआग, फिर उगा, ये 3 स्टॉप कोडान होते हैं, यानी कि नॉनसेंस कोडान होते हैं। ये जब भी आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे तो यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक, तो जिस 64 कोडान में से जो 61 कोडान होते हैं वो कोड करते हैं, जबकि ये 3 कोडान कोई कोडिंग नहीं करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिस्टाडीन, ग्लूटामिक, फिर ग्लूटामिक, उसके बाद आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक, फिर एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये हर एक प्रकार के यानी कि कोडान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस पे। सिस्टीन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन, फिर सेरिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, यानी कि ये सभी 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, जिसमें कहीं 6 कोडान, कहीं 4 कोडान, कहीं 3 कोडान, कहीं 4 कोडान, इस प्रकार से लगे हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, और जो कोडिंग होती है यानी कि जेनेटिक कोड की जो कोडिंग होती है वो नॉन ओवरलैपिंग करती है। वो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि ये ओवरलैप नहीं करती, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई कोडान है, ठीक, मान लीजिए ये सी यू ए है, ए यू यू है, सी सी ए है, ये हमेशा 3 के सीक्वेंस में होगी और एक के बाद एक आएगी, इस प्रकार से ये नॉन ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक, पर टाइप डेफिनेशन देख लेते हैं इसे। द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग बिकॉज सम बेस लेटर इज यूज्ड नॉट यूज्ड फॉर कोडिंग डिफरेंट एमिनो एसिड। ठीक, यानी कि एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड ही एक पार्टिकुलर कोड, एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ये नॉन ओवरलैप होती है। आगे बढ़ते हैं। द कोडान इज कामालेस, कामालेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ द जेनेटिक कोड इज कामालेस बिकॉज नो punctuals are needed any two triplet codon. It means after coding of one amino acid, second amino acid will be coded automatically. ठीक, next 3 nitrogen base letter and no letter are waste and function, यानी कि इन्होंने ये बताया कि जैसे ऊपर का कोडान और नीचे कोडान है, ठीक, ये जो एमिनो एसिड होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अमीनो एसिड लगा हुआ है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ए सी ए जी लगा है, ए यू जी लगा है, ठीक, ए जी जी लगा है। इन्होंने बताया कि जो ये जेनेटिक कोड है कॉमन है, यानी कि इसके बीच में कॉमन नहीं होता। ठीक, उसके बाद जो जेनेटिक कोड होते हैं इसके कंप्लीमेंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाता है। ठीक, यानी कि जो सी का अपोजिट होगा, ए का अपोजिट होगा, उसका ये ऑटोमेटिक ही बन जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बिकॉज सब
code is used for the coding some amino acid in all kind of living organism। यानी कि इन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, ठीक, तीनों बॉडी में अगर एक पार्टिकुलर कोडान ही एक पार्टिकुलर ऑर्गन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन में हैंड है यानी कि हाथ है, उसमें जो कोडान होगा, जो कोडान हाथ बनाने के लिए यानी कि हैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही कोडान एनिमल में भी हैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए एक कोडान है यू यू यू, मान लीजिए यू यू सी है, अगर ये यू यू सी अगर ये बॉडी के एक पार्ट यानी कि फिंगर बनाने में काम ले रहा है, तो यही अमीनो एसिड यानी कि यही कोडान एनिमल में भी यू यू सी भी फिंगर बनाने के काम में आएगा, वहाँ पे भी यही काम करेगा, ठीक। और अगर किसी में यानी कि प्लांट में ये पार्ट नहीं पाया जाएगा तो वो कोडान होगा बट वो वर्क नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कोड इज डिस्पर्सिव या अनएम्बिगुअस। डिस्पर्सिव या अनएम्बिगुअस का मतलब ये हुआ कि द कोड इज अनएम्बिगुअस बिकॉज ए पार्टिकुलर कोडान इज कोडेड वन अमीनो एसिड एंड सेल्स नर्व कोड फॉर टू डिफरेंट अमीनो एसिड। इन्होंने ये बताया कि जो एक अमीनो एसिड होता है एक पार्टिकुलर कोड के लिए होता है, ठीक, जो सेल या नर्व सेल द्वारा टू डिफरेंट अमीनो एसिड के बने होते हैं। द जेनेटिक कोड शो पोलैरिटी। इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो पोलैरिटी को शो करते हैं, ठीक, यानी कि जो ध्रुव होते हैं, पोलैरिटी का मतलब ध्रुव हो गया। वन एंड passes starting codon AUG and other code is passes by termination codon, ठीक। यानी कि इन्होंने पोलैरिटी बताया कि जो दो बिंदु है, मान लीजिए ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक, यहाँ पर AUG होगा जो इनिशिएशन का काम करेगा, यहाँ पे 3 कोडान होंगे, चाहे जो UUA होगा या फिर UAG होगा या फिर UGA होगा। ये तीनों कोडान स्टॉप कोडान यानी कि टर्मिनेशन के लिए कार्य करते हैं, ठीक। फिर रिलेटेड कोडान, ठीक। रिलेटेड कोडान में क्या होता है कि एमिनो एसिड विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज रिलेटेड कोडान। इन्होंने ये बताया कि कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो जिनके 99 यानी कि लगभग 90% पार्ट सिमिलर होते हैं, यानी कि वो एक ही तरह के कम फंक्शन करते हैं बट कुछ डिफरेंट होते हैं, यानी कि उससे आधा से ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखा गया है कि जो एलानिन होता है, ठीक, एलानिन वो UUC और UUA मिलकर बना होता है, और टायरोसिन जो होता है वो UAC UAU से मिलके बना होता है। बस इसमें एक कॉमन डिफरेंसेस आपको दिख रहा है कि ये जो नाइट्रोजन बेस U है यहाँ पे A है, और यहाँ पे एक का नाइट्रोजन बेस A है और यहाँ पे U है। तो इन्होंने ये बताया कि जो कोडान होते हैं वो थोड़ा सा रिलेटेड हो सकते हैं, आपस में मिलते जुलते हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चैन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, यानी कि एक कोडान है जो चैन इनिशिएशन के लिए काम करते हैं और कुछ कोडान है जो टर्मिनेशन के लिए कार्य करते हैं, यानी कि चेन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए होते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ, द कोडान विच इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडान, यानी कि वे कोड जो प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन में स्टार्टिंग में काम किए जाते हैं, यूज्ड होते हैं, उसे इनिशिएशन कोडान कहते हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म AUG कोडान इज यूज्ड एट स्टार्ट और इनिशिएशन कोडान, ठीक। तो ये
AUG होता है वो मोस्टली यानी कि ज़्यादातर ठीक ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट कोडान यानी कि इन चेन इनिशिएशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर भाग लेते हैं। उसके बाद से प्रॉपर्टी पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट आइदर विथ मेथियोनिन इन यूकैरियोट और फॉर्मिल मेथियोनिन प्रोकैरियोट। जो मेथियोनिन होती हैं ठीक वो यूकैरियोट में भाग लेते हैं और जो फॉर्मिल मेथियोनिन होता है वो प्रोकैरियोट में भाग लेते हैं। कभी कभी क्या होता है रेयरली केस में GUG यानी कि बैक्टीरिया में जो GUG का कोडान होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है यानी कि चेन का इनिशिएशन कर देता है ठीक। व्हेन GUG इज यूज्ड फॉर इनिशिएशन कोडान इट डज नॉट कोडफाई वैलिड इज कोडान फॉर मेथियोनिन। यानी कि जो कभी कभी वेलालिन यानी कि GUG भी कोडान कर देता है इनिशिएशन के लिए वो किसमें बैक्टीरिया में होता है। द कोडान स्टॉप OR टर्मिनेटर कोडान सिंथेसिस यानी कि कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो स्टॉप या फिर टर्मिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं किसमें प्रोटीन सिंथेसिस में जिसे हम लोग स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान के नाम से जानते हैं। द टर्मिनेशन कोडान आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडान। जो टर्मिनेशन कोडान होते हैं उसे नॉनसेंस कोडान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये इसको सेंस करने वाला कोई कोड नहीं होता इसलिए इसे नॉनसेंस कोडान कहा जाता है ठीक। Because it does not coded for any amino acid, 20 type of chain termination codon are following these 3 type। यानी कि मैंने पिछले भी बताया था अभी इसी में कि UUA यानी कि ओचर अंबर ओपल ये 3 स्टॉप कोडान है जो नॉनसेंस की तरह कार्य करते हैं। फर्स्ट स्टॉप कोडान इज UUA। पहला जो कोडान है उसका नाम है UAA जिसे ओचर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है उसके बाद नेम आफ्टर येलो रेड कलर सच एज ओचर। ये येलो रेड कलर होने के नाम से इसको ओचर कहा जाता है। द UAG अंबर यानी कि इट स्टॉप कोडान इज डिस्कवर्ड बाय रिचार्ड एपिस्टेड यानी कि चार्लेस स्ट्रेनबर्ग नेम आफ्टर फ्रेंड हैरिस बेनस्टेन यानी कि बेनस्टेन जो थे उनके नाम पे इसको दिया गया है कि अंबर जो ये ब्राविश येलो कलर का होता है। अंबर का मतलब होता है प्रोविस येलो कलर। थर्ड स्टॉप कोडान है UGA जो जिसका नाम मिल्की वाइट के नाम पे रखा गया जो एक ओपल यानी कि मिल्की वाइट कलर होता है इसके नाम पे ओपल कहा जाता है। अब वावेल हाइपोथेसिस क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो वावेल हाइपोथेसिस होता है इसको सर्वप्रथम FHC क्रिक ने बताया था सन 1965 में ठीक। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सम tRNA यानी कि जो tRNA कुछ tRNA होते हैं वो मोर देन 1 कोडान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि मोर देन 1 कोड जो होते हैं वो एमिनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द कोडान एड असाइनमेंट so that in many cases first 2 base of code are similar while third base is different। इन्होंने बताया कि जो एमिनो एसिड के 2 बेस होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं सिमिलर होते हैं तथा थर्ड बेस डिफरेंट होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो UAU है और एक UUU था तो इसमें यह होता है कि 2 कोडान सेम है एक थोड़ा सा डिफरेंट है यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट मीन्स थर्ड बेस हैज नो इफेक्ट इन कोडिंग यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरा बेस होता है वो कोडिंग में कोई इफेक्ट नहीं डालता इसलिए इसे हम वावेल हाइपोथेसिस या वावेल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं इसीलिए इसको वावेल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कोडान होते हैं जो 2 सिमिलर कार्य करते हैं एक डिफरेंट होता है
जबकि वो डिफरेंट होने के बावजूद भी कोई वर्क नहीं कर पाता, इसलिए इसे बबल हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से जेनेटिक कोड खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।